आज मेरे घर में 2 लोगों का बर्थडे होता है, तन्वी का और उनके पापा का। यानी मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों लोगों का बर्थडे सेम डेट पे है। इसलिए आज का दिन ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशहाल रहते हैं हम लोग आज के दिन। बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आती है कि दोनों लोग एक ही दिन के हैं। और यहाँ सुबह नहा धो करके मैं आ गई हूँ। सुबह का चाय पानी जो था और क्लीनिंग थोड़ी बहुत मैंने कर ली है, कुछ करना बाकी है। इसके बाद नहा धो करके आ गई थी क्योंकि इनको ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पे छोले और भटूरे बनाए, क्योंकि तन्वी का मन था और उनका बर्थडे है भाई आज, तो बिटिया के ही मन का होना चाहिए। तो छोले बहुत पसंद है तन्वी को, तो यहाँ पे छोले भटूरे मैंने बना के और देखिए सबको खिला भी दिया है। सबको खिलाने के बाद ना घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी। बेडशीट वगैरह कई दिन से मुझे बदलना था, लेकिन मैंने नहीं चेंज किया कि चलो अब बर्थडे के दिन ही चेंज करूँगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ हॉल में, और भी जो लॉबी एरिया है मतलब डाइनिंग एरिया हम लोगों का है, वहाँ का भी सारा क्लीनिंग मैंने किया। और उसके बाद यहाँ भी आकर के सारे बेडशीट सोफ़ा कवर ये सब सारा चेंज करके थोड़ी सफाई कर दी, ताकि जो है बच्चे आएंगे तो साफ़ सुथरा दिखे। कई दिनों से मुझे बेडशीट और ये सब चेंज करना था, लेकिन मैं इसलिए रुकी हुई थी कि अब बर्थडे आ रहा है तो उसी दिन चेंज करूँगी तो अच्छा लगता है, थोड़ा साफ साफ सा दिखता है सब कुछ। बाकी तो क्लीनिंग रोज़ ही होती है सुबह में, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है। तो ये सब काम ना खाना बनाने के बाद मैंने किया, सबको खिला पिला करके। तो यहाँ मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। फाइनली भाई केक भी आ गया है इस टाइम वाला तन्वी का, और ये पैक था मैंने खोल के देखा है अभी। और बच्चों को यहाँ कुछ बच्चे भी आए हैं तो उनको पानी दे देती हूँ। इसके बाद सारे कपड़े हटा करके और फिर से मुझे जाना पड़ा मार्केट से मुझे कुछ मिठाइयाँ लानी थी। और केक हमने ऑर्डर पे मंगाया था तो केक भी आ गया है। केक मैंने खोल करके देख लिया है, अच्छा था देखने में, तो टेस्ट में भी खाने के बाद पता चला अच्छा ही था। थोड़ा सा डेकोरेशन में हमें कमी दिखी, कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी, लेकिन देखने से बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पे बच्चियों को पानी दे देती हूँ। कुछ तन्वी की फ्रेंड्स आई हुई हैं अभी और कुछ लोग आने बाकी हैं, तो बस इनकी दोस्तों को बुला करके और हमारे मकान में जितने बच्चे हैं बस उतने ही लोग मिल करके और बर्थडे मनाएंगे। और लगभग 3 बजे तक सारी बच्चियां आ गई थी जो तन्वी के क्लासमेट्स थी। तो इन लोगों को डेकोरेशन का भी जिम्मा दे दिया गया था कि आप लोग तैयारी कर दीजिए, बाकी पापा आएंगे तो डेकोरेट हम लोग मिलके करेंगे। तो इन लोगों ने बैलून वगैरह फुला दिया है। बाकी जो डेकोरेशन है तन्वी के पापा के ऑफिस से आने के बाद हम लोग कर लेंगे। तो बच्चियों को थोड़ा बहुत नाश्ता करा दिया है और अब ये लोग गेम खेल रहे हैं। और क्वेश्चन है फेवरेट केक फ्लेवर क्या है मेरा, वही लिख दे हम सबका। आज का जो केक है शायद मुझे पसंद है यार, स्पेलिंग नहीं आ रही, कुछ भी लिख सकती हो। चलो चॉकलेट सही है। चॉकलेट जो मेरा कौन कौन चॉकलेट हरगुन निष्ठा वैष्णवी 1 पॉइंट तीनों लोगों को मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो चुका है, ये इजी है, बहुत इजी। अभी आगे क्वेश्चन थोड़ा ये कुछ ज्यादा इजी हो गया है। को माय फेवरेट फ्रूट क्या है, मेरा फेवरेट यूट्यूबर बताना है। अब ये नहीं कि मेरी मम्मी का ही नाम लिखते हैं, मम्मी मेरी तो है ही, पर मेरी उनको छोड़ के कोई ना फेवरेट यूट्यूबर मेरा कौन है। निश्चय वही ट्रिगर इंसान। अरे यार तुम हिंट दे दी, मगर मेरा ही अकेले सही होने वाला है। चल नहीं, तो इस बार का बर्थडे जो है वो तन्वी को जिस तरह का बर्थडे मनाना पसंद है वो इस तरह से मना रही हैं। उनको अपनी दोस्तों को बुला करके और मनाना था, बहुत दिनों से इनका मन था। पिछले साल भी इनकी कुछ दोस्तें आई थी जब हम लोगों ने अच्छे से इनका बर्थडे मनाया था। तो गेम पूरा होने के बाद तन्वी अनाउंस करेंगे विनर कौन हुआ है। हो चुका है और विनर है वैष्णवी। हटो जी। यस गाइस, मेरा फ्रेंड बन गया। बस करो बस। तो बच्चे लोग उधर इंगेज थे खेलने में, और फिर ये आ गए थे ऑफिस से तो इनको खिला पिला दिया, मतलब चाय पानी दिया। और इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा बहुत जो भी छोटा सा डेकोरेशन है यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि केक यहीं पे कटेगा और छोटी सी ही अरेंजमेंट है ना, लेकिन पूरे दिन काम करते निकल गया। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई किया, खाना पीना, उसके बाद मार्केट भी मुझे 2 बार जाना पड़ा क्योंकि सारी रेडीमेड व्यवस्था हमने की है। तो यहाँ पे देखिए सारा डेकोरेशन करने के बाद कुछ इस तरह से हमने बैलून वगैरह लगा दिया है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो बस अब जल्दी जल्दी से केक काट लेते हैं। केक लेकर के मैं यहाँ आ रही हूँ और अब जल्दी से केक काटेंगे क्योंकि बच्चों को जल्दी छोड़ना भी है, बहुत सर्दी है। सबके घर से फिर फ़ोन आने लगेगा कि जल्दी, ये लोगों को बोला भी गया है कि जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा, इसलिए। तो चलिए अब केक कटिंग करते हैं दोनों लोगों का, पापा बेटी का।
तो केक भी काट लिया है सबने मिल करके और इसके बाद इन लोगों का बच्चों का नाश्ता होगा। और आज का दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि इस तरह से दोनों लोग का एक दिन बर्थडे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है। और इत्तेफाक देखिए, भले ही डेट अलग हो लेकिन मेरा और बाबू का बर्थडे एक ही महीने में आता है और इन लोगों का तो सेम डेट पे भी आता है। तो इस तरह से हमारे घर में 6-6 महीने पे बर्थडे आता रहता है दोनों बच्चों का और साथ में हम लोगों का भी। तो इस तरह से इंजॉय करते हैं हम लोग, इतना मज़ा आता है आज के दिन। और तन्वी बोलती है कि पापा एक ऐसे हैं जिनको मैं सेम टू यू बोल सकती हूँ हैप्पी बर्थडे कहने पे। बाकी तो ऐसा कभी नहीं होता है ना कि हम किसी को हैप्पी बर्थडे बोलें तो वो सेम टू यू बोले। और यहाँ देखिए मम्मी सोच रही हैं कि इन लोगों को केक थोड़ा लगा भी दिया जाए, लेकिन दोनों लोग ही भाग रहे हैं। इसके बाद बच्चों का थोड़ा फोटोग्राफी होगा, तो इन सब लोग आ गए हैं अब फोटोग्राफी के लिए। तो बस बच्चों को अब यहाँ पे नाश्ता दे देती हूँ। और नाश्ते में ना हमने पनीर चाउमीन मंगाया था क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को तो यही सब पसंद आता है, तो इसलिए बच्चों की ही पार्टी थी तो उसी तरह से नाश्ता भी रखा हुआ था। तो देखिए सारे लोगों को नाश्ता दे दिया गया है। साथ ही इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था तो बच्चे पिज़्ज़ा और चाउमीन खाएंगे। साथ ही हमने फ्रूटी भी मंगाया था ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। इसके अलावा इन लोगों को गिफ्ट मतलब रिटर्न गिफ्ट में तो हमने बहुत कुछ सोचा था और बाद में इन्होंने ऑर्डर लगाया हुआ है बच्चियों को देने के लिए, तो वो उनको स्कूल खुलने पर ज़रूर मिलेगा जब आ जाएगा। तो हमने इनको रिटर्न गिफ्ट के तौर पे चॉकलेट, कुरकुरे और चिप्स, टॉफ़ियाँ इस तरह से मंगा करके और पैकेट तैयार किया था। अच्छा है, मज़ा आ रहा है। पिज़्ज़ा नहीं खत्म हुआ तुम लोगों का अभी तक? पा रहा है बुआ, पेट भर गया है। भर गया है? खा लो। चलिए अब इन लोगों को छोड़ना है तो बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी देना है। किसके में नहीं है? एक साथ बोले हम लोग। अच्छा दे रहे, एक एक पैकेट पकड़ते जाओ लोग। थैंक यू। 2 पकड़ी हो तुम, उसको पकड़ा दो। छोटे भाई बहन लेंगे। ठीक है, कुछ ये लोग खाएं, कुछ छोटे भाई बहन को भी खाना है। तो अब चलते हैं इन लोगों को छोड़ने। ठीक, चलिए लोग जल्दी खा लीजिए, खा पी लीजिए। भी प्यारी लगती हैं। बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं भाई। ये भी देखो कि पिछले साल डिफरेंट बच्चियां थी, इस बार डिफरेंट और बस एक कॉमन ये भी। हाँ, और निष्ठा भी। हाँ, पिछली बार निष्ठा में आई थी। हरगुन से। हाँ, तो इस तरह से बच्चियों को छोड़ने हम सभी लोग जा रहे थे। ये बोले तुम भी चलो क्योंकि बच्चियां धीरे धीरे बड़ी हो गई हैं तो अच्छा नहीं लगता है और सेफ्टी का ध्यान देना है ताकि दोबारा भी तो बुलाना है। गार्जियन को ये न लगे कि हमने ऐसे ही बच्चियों को छोड़ दिया है, तो ये बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, तो अब गिफ्ट खुलने जा रहा है। वापस आने के बाद बच्चियों को छोड़ने के बाद गिर जाओगी। चलो ऊपर चलो, तुम भी कान्हा। तुम लोग देखे हो? तन्वी और कान्हा को कंट्रोल नहीं हो रहा था तो ये लोग गिफ्ट खोलना चाहते थे। तुरंत आने के बाद ना यहाँ पे देखिए गिफ्ट खुलने लगा है। हाँ, हो सकता है पीछे दिया बल्ब ना इसलिए। बैठो बेटा, मैं बैठ जाओ। हाँ है। तो ये जो अयोध्या मंदिर का एक फ़ोटो मिला है ये इनको मिला है ऑफिस से और ये सारा गिफ्ट तन्वी का है। तो अब तन्वी ओपन करेंगी, इनके सारे दोस्तों ने दिया है। बढ़िया तगड़ा चीज है, मोटा भारी। क्या है? पढ़ने वाला गिफ्ट तो कहाँ का अच्छा लगता है। क्या है? क्या हिंदी टू इंग्लिश है ना? इंग्लिश टू हिंदी। सॉरी, इंग्लिश टू हिंदी है। 1 नंबर का गिफ्ट है वो। सबसे बढ़िया। डिक्शनरी। ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये कहाँ है? इतना लंबा जीभ निकालती है। फिर तन्वी को उनकी दोस्तों ने उनसे रिलेटेड गिफ्ट दिया है। किसी ने ब्रेसलेट दिया है, किसी ने कलर का बॉक्स दिया है, किसी ने पेन पेंसिल होल्डर दिया है, इस तरह से और भी बहुत सारा गिफ्ट मिला है। ये कार्ड वगैरह इनकी दोस्तों ने लिख के दिया है। और भैया का गिफ्ट दिखाओ तन्वी।
ये मामा की तरफ से, मामी की तरफ से, मामी की पसंद है। गलती से मामा बोलना नहीं है। नहीं तो मामी फिर अगले बार गिफ्ट नहीं पसंद करेंगे। बहुत सुंदर वो ना, और ये गिफ्ट बहुत सुंदर सा इनके लिए मामी की तरफ से। गुलाम नहीं, गुलाब है। तो बुलाया किसी को नहीं गया था, भैया यहाँ बच्चों को लेने आए थे तो ये गिफ्ट लेकर के आए थे, और पीयूष को रुकना था तो ये केक लेके आया था। केक आया है मामा लोग की तरफ से। कन्वी एक और केक कटेगा अभी। कटेगा मैं काटूंगा, फूफा जी काटेंगे। फूफा जी और सुनो मेरी बात, तन्वी फूफा जी का है बर्थडे और तन्वी जी का है। ये लोग दोनों लोग काटेंगे, कल तुम्हारे लिए आएगा तो तुम काटोगी। नहीं अभी काटेगी, माही काटेगी। नहीं माही काटेगी, माही काटेगी। तानी दीदी की गोदी में बैठ जाओ, पीछे चलो पीछे। छोटे वाले भाई को इनविटेशन था कहीं, तो वहाँ से वो आया था, तिलक वगैरह में गया था, तो वो भी केक लेके आया था तन्वी के लिए, चॉकलेट वगैरह ले आया था गिफ्ट में। तो यहाँ पे तीसरा केक इन लोगों का कटने जा रहा है, मामा ले आए हैं तन्वी के। तीसरा केक कट रहा है भाई तन्वी का और उनके पापा का। अभी पहला बर्थडे है पापा का, दादा का भी 10वां बर्थडे है। हाँ चलो फूको फूको, पकड़ना, पहले फूको इसको। फूको, शाबाश। हैप्पी बर्थडे डियर माही, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो तन्वी 3 केक काट करके बहुत ही खुश थी। तो यहाँ सबने फिर से केक खिलाया, और इसके बाद मैं खाना पीना में भी लगी हुई थी। मैंने खाने में भी, इन्होंने कहा कि एकदम सादा खाना बनाओ, तो दाल चावल चोखा मैंने बनाया था, क्योंकि सुबह जो है छोला भटूरा, फिर इधर नाश्ते में भी सब कुछ हार्ड ही था, तो सबको पसंद नहीं आया। तो ये बोले कि मम्मी तो बोली मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा चाउमीन उन्होंने खा लिया था, हालांकि वो बाहर की चीज़ें नहीं खाती हैं। तो मैंने ऐसे ही सादा सिंपल खाना बनाया, और लास्ट में वही खाना सबने खाया। फाइनली भैया का मफलर खुल गया। तो यहाँ पे केक खिलाने में भी सब लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद ना भैया थोड़ा सा नाश्ता करके, मतलब केक और जो भी थोड़ा बहुत नाश्ता था सबने तो नहीं किया, करके ये लोग चले गए, और उधर मेरा खाना भी तैयार हो गया था। लेकिन ना ये देखिए पूरी गंदगी देख करके ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैंने रात को ही यहाँ झाड़ू लगाया पूरा हॉल में, और लॉबी एरिया जो डाइनिंग एरिया है हम लोगों का, वहाँ पर खूब अच्छे से इसको झाड़ू लगा दिया। नहीं तो सुबह ना मेड भी हमारी ना कहीं छोड़ के चली ना जाए, इस डर से हमने तुरंत इसको साफ़ किया, और ज़्यादा उनको भी काम आ जाएगा तो अच्छा नहीं है। इस वजह से मैंने बर्तन में भी डिस्पोजल यूज़ किया था, ताकि कम बर्तन जूठा हो, क्योंकि छोटा सा फंक्शन है ना, तो फिर उनके दिमाग में भी रहता है कि छोटा फंक्शन है तो इतना बर्तन क्यों निकला है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है भाई। तो मैंने यहाँ पे सफाई कर ली, और देखिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है, ये सारा मैं इसी टाइम निपटाऊँगी। किचन में भी ये देखिए सारा पिज़्ज़ा का और सारा पैकेट वगैरह था इस तरह से, तो सबको साफ़ किया। यहाँ बर्तन भी कुछ पड़े थे, क्योंकि कप वगैरह ना मैं खुद ही धुलती हूँ, बाहर नहीं निकालती हूँ मेड के लिए। लेकिन अब सफाई कर लिया है मैंने, इसके बाद मैं इन लोगों को खाना दे दूँगी। खाना देने के बाद ना मैं किचन की सफाई करूँगी। तो सबने दाल चावल चोखा खाया, लेकिन तन्वी को जो है भाई उनका बर्थडे है तो वो क्यों खाएंगी। तो तन्वी छोला और चावल खाई थी, और हम लोगों ने तो भाई सिंपल खाना खाया। बड़ा मज़ा आया खा करके, क्योंकि दिन भर के थके रहो और इस तरह से खाना मिल जाता है ना अपना देसी वाला, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस खाना पीना होने के बाद और इन लोगों को देने के बाद ही मैंने किचन सफाई कर ली थी। उसके बाद लास्ट में मैंने खाना खाया था। तो ये थाली इनकी लगा रही हूँ, साथ में तन्वी की। बाबू थोड़ा बहुत मेरे में खाया था, मम्मी ने कुछ नहीं खाया। और इस तरह से इस ब्लॉग को अब एंड करती हूँ। होप ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के रूटीन ब्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। कमेंट करिएगा कि आपको बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा। छोटा सा था, सिंपल था, लेकिन होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो बस इन लोगों को खाना खिलाने के बाद और अब मैं यहाँ की क्लीनिंग करूँगी, मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करके, और फिर भी मैं खाना खाने जाऊँगी। तो गुड नाइट सबको, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।